नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सरहद की शेरनियां, महिला जिसका हर रूप असरदार है, जो हर हमला खबरदार है और घर की चार दीवारी से लेकर के सरहदों की निगहबानी तक, बिंदी से बंदूक तक संभालने का जौहर भी रखती है। आईटीबीपी की ये शेरनियां जब दुश्मन पर झपट्टा मारती हैं तो उसके माथे पर मौत लिख जाती है। हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी महिला कमांडो की ट्रेनिंग का आंखों देखा हाल देखिए। बेटियां कैसे बारूद बनती हैं, कैमरामैन रफीक के साथ देखिए पवन मिश्रा की रिपोर्ट। नहीं रुकती हैं। वो ना डरती हैं, वो हिम्मत से लड़ती हैं। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, हरियाणा के भानु ट्रेनिंग सेंटर में वर्दी वाली ये बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं हैं, ये ताकत हैं। ये हौसला है, ये हिम्मत, गुमान है। अभिमान है, यही हिंदुस्तान है। सरहदों पर गरजती है जब शेरनियों के दहाड़, दुश्मनों में मचता है हाहाकार। जब गूंजता है गोलियों का शोर, दुश्मनों में लगती है भागने की होड़। हिंद के शेरनियों के कदम चलते हैं, दुश्मनों के दिल हिलते हैं। कंपनी को इस बात की सूचना मिली है कि दुश्मन देश की तरफ से
भारी गतिविधियां देखी जा रही है। इस बात की भी सूचना मिली है कि भारी गोला बारूद के साथ वहां पर लोग जमा हो रहे हैं और इस बात की जब जानकारी हमारी कंपनी को मिली है तो आप देखिए महिला कमांडो को यहां पर तत्काल जो है बुलाया गया है और उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। आप देखिए एक स्टंट मॉडल बनाया गया है और ये जानकारी दिया जा रहा है कि ये पथरीला रास्ता जो है, ये पहाड़ी इलाका और एरिया जो है, कैसे उसमें प्रवेश करना है और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जहां पर जो है गतिविधियां होने की सूचना मिली है तो वहां पर कैसे पहुंचा जाएगा और कैसे वहां जाया जाएगा। तो ये एक स्टंट मॉडल जो है इस तरह का ब्रीफ किया हुआ, आप देखिए कैसे बताया जा रहा है। 1 बाय 1 किलोमीटर भूभाग को दर्शाता है। इस सैंड मॉडल को पॉइंट GR 930320 930620 230620 और GR 230320 से बाउंड किया गया है। यानी इस तरह का नंबरिंग यहाँ पर दिया गया है और तमाम जो कमांडोज हैं उनको इस बात की जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये जो नक्शा जो आप देख रहे हैं, जो मॉडल जो आप दिखा रहे हैं और लाल जो आप निशान आप देख रहे हैं, तो ये इसका मकसद ये है कि दुश्मन ये आसपास हो सकता है और आप ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन से होते हुए जो है इन्हें जाना है। स्टंट मॉडल के जरिए पूरे नक्शा की तरह समझाया जा रहा है कि दुश्मन कहाँ पर है और कहाँ पर जो है अटैक करना है। डर के आगे जीत होती है और जीत के आगे आईटीबीपी के बहादुर बेटियां होती हैं। सरहदों पर जिसे देखकर दुश्मनों के सांसें फूल जाती हैं, जिनकी निगहबानी में परिंदे भी सरहद से सिर उठाकर नहीं गुजरते। आईटीबीपी की वीरांगनाएं दुश्मनों के मंसूबों पर मौत लिखने की तैयारियां कर रही हैं। फ्रंटियर सेना जो है, जो बॉर्डर पर मौजूद है, उनके पास एक खबर मिली कि कुछ आतंकी जो हैं घुसपैठ करके आ चुके हैं और उन्होंने बैकअप जो है फोर्स मांगा है। तो ये महिला कमांडो जो है बैकअप फोर्स के लिए तुरंत वहां पर कदम ताल करते हुए वहां पहुंच रही हैं और टारगेट और लक्ष्य इनको पूरी तरह से पता है। तो एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब बैकअप फोर्स मांगा जाता है तो कैसे बैकअप फोर्स की जो कमांडोज होते हैं तुरंत पहुंचकर कैसे एक्शन में आते हैं और कैसे दुश्मनों का नेस्तनाबूद करते हैं। तो आप देखिए ये इस तरह की ये बैकअप फोर्स ही आप इसको कह सकते हैं कि इनके पास ये खबर मिली है और कंपनी कमांडर ने इन्हें इस बात की जानकारी दी है कि तुरंत जाकर के आप जो है मोर्चा संभालिए। ये मोर्चा संभालने के लिए तुरंत पहुंच रही हैं। लेकिन तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये आसान रास्ता नहीं है, कटीला रास्ता है, पथरीला रास्ता है और संकरिक रास्ता है और हर जगह जो है बम डिप्लॉय किया गया है। ये उसी तरह का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब दुश्मन अटैक करता है तो कैसे उस वक्त का माहौल होता है। सरहदों की निगहबानी करने वाली आईटीबीपी की वीरांगनाएं बिंदी और बंदूक दोनों का फर्ज बखूबी निभाती हैं। दुर्गा मां की तरह बेहद शालीन दिखने वाली ये महिला योद्धाएं दुश्मन के आगे रणचंडी का रूप धारण कर उन्हें नेस्तनाबूद कर देती हैं। आईटीबीपी का जो ध्येय है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ये हमारा ध्येय वाक्य है, हमारा लोगो है, हमारा मोटो है और उसी की जो ट्रेडिशन है उस पर चलते हुए आईटीबीपी हमेशा से इसको फॉलो किया है और अपने ट्रेनीज को, अपने सैनिकों को उसमें तैयार किया है। सुबह के 5 बजे जब सब बिस्तरों पर आराम करते हैं तब देश की रखवाली के लिए महिला योद्धाएं अपना पसीना बहाती हैं। आमतौर पे अगर आप सड़कों पर सैनिकों पर नज़र आपकी जाती होगी तो आप देखते होंगे उनके अंदर एक डिसिप्लिन जरूर होता होगा। यानी अगर टारगेट पे जाते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि जो कमांडर होता है, कमांडर किस तरह से उन्हें कमांड करता है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता कमांडो के पीछे जाना है। और आप इशारा आप देखते होंगे कि अगर आगे बढ़ता है तो इस तरह से इशारा करता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर स्टॉप। तो वो जो डिसिप्लिन होता है या वीवीआईपी के जो लोग होते हैं उनके साथ जो कमांडो सुरक्षा में जो खड़े होते हैं तो वहाँ कैसे उस डिसिप्लिन का पालन होता है ये यहाँ पर इन्हें सिखाया जा रहा है। ये जो आप महिलाओं को देख रहे हैं इन्हें सेलेक्ट किया गया है, कमांडो के लिए सेलेक्ट किया गया है और यही महिलाएं कमांडो बन करके जब बाहर निकलेंगी तो देश के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के साथ ही बॉर्डर पर जो है अपना देश की सुरक्षा में लगी रहेंगी। और ये वही डिसिप्लिन यहाँ पर इन्हें सिखाया जा रहा है और कदम ताल करते हुए, यानी कदम ताल जो है सबसे अहम रोल जो है
ये निभाता है। ये इसलिए भी निभाता है कि डिसिप्लिन इसलिए भी है कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कैसे कमांडर की बातों को मानना है और कमांडर क्या कमांड उसे दे रहा है। तो ये एक ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर होता है। ये तस्वीर किसी का भी दिल दहला देगी। चारों तरफ से गोलियों की बारिश, जमीन में डायनामाइट विस्फोट, बम से हमले। ऐसे मुश्किल वक्त में आईटीबीपी की बहादुर बेटियां एक कांटेदार नाले में डूबकर भारत माता के जयकारे लगाती हुई दुश्मन पर हमला बोलती हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आपने देखा कि कई बाधाओं को पार करते हुए ये महिला कमांडोज जो हैं सीधा अपने लक्ष्य के पास पहुंची। और आपको बता दें कि जब ये बाधाओं को पार कर रही थी तो चौतरफा जो है फायरिंग चल रहा था, बम से विस्फोट यहाँ पर किया जा रहा था, साथ ही साथ कई ऐसे कटीले तार थे। और ये देखिए एक तरह का गंदा नाला इसे आप कह सकते हैं, और इसमें कई सांप और खतरनाक सांप और बिच्छू भी होते हैं। और जो तार आप देख रहे हैं, इस तार को बाधाओं को पार करते हुए ये कठिन संघर्ष इसको कह सकते हैं कि कैसे पार करते हुए ये महिला कमांडोज जो हैं यहाँ तक अपने लक्ष्य को भेजने के लिए यहाँ तक पहुँच गई हैं। कुछ कमांडोज हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी, जैसा मैंने देखा कई तरह के बाधाएं आई, गंदे नाले से होते हुए कटीले तारों से चौतरफा फायरिंग हो रहा था, आप अपने लक्ष्य के पास पहुँच गई, भेद दी अपने लक्ष्य को। हाँ जी सर, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। हमें ऐसे ही दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उसे बर्बाद करना होता है, तो इसी तरीके से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचकर दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई पे जारी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूबी है। रूबी, कैसा लग रहा है? सर हमें ये सिखलाई दी गई है और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें करना बताया गया है ऐसा, और कई बार ये सिखलाई हुई है तो हम कर सकते हैं। और जब हमारा एम्यूनेशन की बचत के लिए तो हम घोंप निकाल की कार्रवाई को करते हैं और दुश्मन को मारते हैं। क्या नाम है आपका? रागनी सर। रागनी, कैसे आई पर आईटीबीपी कैसे ज्वाइन किया आपने? क्योंकि ये सारे इवेंट, रनिंग करना, राइफल फायरिंग करना, ये सब बचपन से ही हमें पसंद था, तो हमने ये फोर्स ज्वाइन किया और हमें देश की सेवा करने की इच्छा है। जब दुश्मन छिपकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तब भारत की शेरनियां खतरनाक जंगलों को चीरती हुई उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देती हैं। ऑपरेशन रेड में भारत की बहादुर बेटियां दुश्मनों को टारगेट करना सीख रही हैं। ऑपरेशन रेड, जैसा कि आपने देखा कि पहले ब्रीफिंग किया गया है कि कहां पर जो अटैक करना है और कहां पर टारगेट को अटैक करके वापस आ जाना है। तो ये जाबाज कमांडो पूरी तरह से तैयार है और घने जंगल के रास्ते से होकर इन्हें जाना है। संकरी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, हम भी इनके साथ जाएंगे और उस टारगेट को भी देखेंगे कि कैसे दुश्मन के इलाके में अंदर जा करके उन्हें मार गिरा के कैसे जो है फिर ये वापस आती हैं। इन रास्तों को आप देखिए, कैसा ये रास्ता है, दलदली इलाका है, दुर्गम इलाका जो है आप देखिए। और यहाँ ये महिला कमांडो जो हैं जा रहे हैं, इन्हें जो जानकारी दिया गया, ब्रीफिंग किया गया, ऑपरेशन रेड का नाम दिया गया है। ऑपरेशन रेड का नाम इसलिए दिया गया है कि दुश्मन पर सीधा बिना सोचे टारगेट पर अटैक करके जाना है और अटैक करने के बाद सिर्फ आपको अपने क्षेत्र में वापस भी आना है। अब असली परीक्षा जो है कमांडोज की, जो हिम दुर्गा हैं, उनकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। जो टारगेट इन्हें दिया गया कि दुश्मन के सीमा में घुस करके उन्हें नेस्तनाबूद करना है, हम भी इनके साथ हैं। कई किलोमीटर तक जो है ये जंगल के रास्ते, संकरी रास्ते, दुर्गम रास्ते से जो है ये यहाँ तक पहुंची हैं। अब आप देखिए, ये सीधा आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह का जो है अटैक होता है जब आप युद्ध के मैदान में देखते हैं, जब दुश्मन के बारे में इनको टारगेट पता चला है, इन्हें वो टास्क दिया गया और इस टास्क को पूरा करने के लिए ये हिम दुर्गा जो हैं आगे आगे बढ़ रही हैं। इस तरह से बढ़ रही हैं कि दुश्मन को शक भी ना हो कि उनके पास कोई आ रहा है, और ऐसे समय में इशारों से वो एक दूसरे से बात करती हैं। जो कमांड आप देख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दुश्मन जब सामने रहता है सीधा ताबड़तोड़ उस पर वार। भारत के वीर योद्धाएं लड़ती हैं झांसी की रानी सी, ये लड़ती हैं हिंद की मर्दानी सी। पलक झपकते ही
आईटीबीपी की महिला कमांडो दुश्मनों पर झपट्टा मार देती हैं। युद्ध के मैदान में चीते की चाल से दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर देती हैं। निशाना मतलब दुश्मन की मौत, और इस निशाने को लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए महिला कमांडो को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि एक निशाना दुश्मन का सीना छलनी कर दे। अगर दुश्मन आपके टारगेट पर है तो उससे नेस्तनाबूद आप तभी कर सकते हैं जब आपका निशाना जो है अचूक हो। जहां हम एक फायरिंग रेंज में हैं, जहां पर कमांडोज की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है, और ये देखिए एक डमी जो है बनाया गया है, चित्र जो है, और ये उस तरह का ही यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर कराया जा रहा है कि अगर कहीं से घुसपैठ होने की कोशिश होती है या कहीं इन्हें जानकारी मिलती है कि वहाँ पर आतंकी छुपे हैं तो कैसे उनका टारगेट लेना है, यानी एक गोली से दुश्मन ढेर हो, इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये तो फौज का दस्तूर है कि कोई गलती का कॉलम नहीं होता है और डिसिप्लिन के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। ये प्रशिक्षण इस प्रकार से होता है और इसी प्रशिक्षण के दम पर ही फौज अपने टारगेट और अपने मकसद को हल कर लेती है। तो किस तरह का सर यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है? देखिए, ये आईटीबीपी बीटीसी भानु बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है। रिक्रूट्स के लिए यहाँ पर कांस्टेबल जीडी की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये जो आप लड़कियों को देख रहे हैं, सायरन की आवाज़ भी आ रही है सर। ये बिगुल है। जब भी ये बिगुल है, जब भी फायर स्टार्ट किया जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि अब फायर स्टार्ट होने वाला है, तो ताकि सब लोग इससे सतर्क हो जाएं। अच्छा, ये मतलब ये है कि फायरिंग स्टार्ट होने वाला है। हाँ, ये इससे पता चलता है कि अब फायर शुरू होने वाला है। अच्छा, मतलब ये इंडिकेशन वो भी तो नहीं है सर कि दुश्मन है, घुसपैठ कर चुका है, आप टारगेट में रखिए? नहीं, ये बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान एक इंडिकेशन है कि अभी फायर शुरू होने वाला है। कोई भी जानदार चीज जो है सामने ना आए, वो अलर्ट करने के लिए। अच्छा, ये कौन सा हथियार से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं? ये 5.56 इंच राइफल है। बहुत घातक हथियार है और काफ़ी इफेक्टिव वेपन है। आज की डेट में हमारे पास आईटीबीपी की हमारी जो महिलाएं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं, इसकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। और जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये 5.56 इंच राइफल्स की ट्रेनिंग में महारत हासिल इन्होंने कर ली है। और सामने में जो टारगेट है आप देख सकते हैं, उस पर ये बहुत ही इफेक्टिवली प्रिसाइज निशाना जो है लगा करके फायर कर रही है। जहाँ पर हमारा पब्लिक इंटरफेस होगा, जिसमें महिलाएं भी आती हैं और जेंट्स भी आते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं की फ्रिस्किंग के लिए ये इस्तेमाल होंगी और ये सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में भी इनको डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ जहाँ भी लेडीज सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। महिला सशक्तिकरण का ज़माना है और हमारे देश की 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। तो अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा जब लड़कियों को चूल्हा चौके तक सीमित रखा जाता था। अभी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पूरी एजुकेशन ले रही हैं और हर क्षेत्र में जो है वो अग्रणी अपनी भूमिका निभा रही है। इसी तरह से जो CAPF है, पुलिस फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन सभी में लड़कियां बढ़ चढ़ के आ रही हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए इन वीर महिला योद्धाओं को ट्रेंड किया जाता है। जब दुश्मन सिर पर होता है, वक्त पल भर का, ऐसे मुश्किल में ये शेरनियां अपने दुश्मन पर झपट्टा मारती हैं। अब एक ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है इन जाबाज महिला कमांडो को जाबाज बनाने के लिए कि इनके पास एक सूचना मिली है कि दुश्मन सामने जो है टारगेट पर है, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है और कैसे उस पर वार करना है। इनके पास सिर्फ 1 मिनट का ही जो है समय बचा हुआ है और आप देखिए LMG और AK-47 जो है मैग्नेट यहाँ पर है और 1 मिनट के अंदर में जो है ताबड़तोड़ जो है यहाँ पर जो है गोलियों को यहाँ पर भरा जा रहा है और सीधा दुश्मन सामने है और दुश्मन को कैसे रडार पर लेना है, इनके पास इस बात की सूचना मिल चुकी है कि सामने जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। और आप देखिए कि 1 मिनट के अंदर में और लगातार यहाँ मैगजीन जो है यहाँ पर भरा जा रहा है। LMG जो है लाइट मशीन गन आप देख सकते हैं, इनके पास जो है अलग अलग हथियार होते हैं
कमांडोज के पास और अलग अलग हथियारों से लैस होते हैं। और जब इन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि कैसे उस पर वार करना है, तो ये अपने LMG को पूरी तरह से जो है तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आमतौर पर जो है 9mm पिस्टल इनके पास रहता है और जब टारगेट इनके पास है तो देखिए अब यानी ये पूरी तरह से अब तैयार हैं फायरिंग करने के लिए, दुश्मन पर अटैक करने के लिए। और पूरा ये चारों कमांडोज को आप देखिए इस तरह की ट्रेनिंग है, 1 मिनट के अंदर में सीधा जो है सीधा फायरिंग और दुश्मन जो है पूरी तरह से ढेर। और इससे ये जो टारगेट आप देखते हैं 1 मिनट का ये पूरा ये टारगेट है और 1 मिनट के अंदर में अगर इनका हथियार जो है LMG से काम नहीं बन रहा है तो AK-47 से कैसे जो है दुश्मन पर अटैक करना है उससे लेकर के भी है, यानी पूरी तरह से ये महिला कमांडो तैयार है। ये इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है कि अगर फील्ड में ऐसी नौबत आती है तो कैसे जो है दुश्मन पर अटैक करना है। युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि मुल्क पर आई किसी भी आफत से निपटने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है, चाहे सैलाब से जिंदगियां बचाना हो। तो ये एक तरह का आप समझिए कि ये नदी है या ऐसी सड़कें हैं या ऐसे कोई नाला है जहाँ पर पैदल जो है नहीं चला जा सकता है, तो इन महिला कमांडो को इस तरह कहीं यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही साथ देखिए उस छोर से दूसरे छोर की अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, त्रासदी में फंसा हुआ है, तो उसको कैसे रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, इसका भी जो है कड़ा यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है सर? ये है कि हमारा जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, हमारे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में क्या होता है कि हमें इस तरह के ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, हमें नदी नालों से गुजरना पड़ता है। तो बाय द वे अगर हमारे अप्रोच रूट्स में नदी आती है तो उस नदी को हमने कैसे क्रॉस करना है, तो इस तरह हम रोप्स वगैरह को बांध को इसे क्रॉल करते हुए हम इसको बाधा को पास कर सकते हैं। केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी उसमें भी हमने इस तरह के रोप वगैरह का लगाया था, हमने पुल वगैरह का, लैडर वगैरह का भी हमने इस्तेमाल किया था इसमें। तो उनको वन साइड से नदी के दूसरे रुख में आसानी से हमने पार करा दिया था। युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए महिला कमांडो को तैयार किया जाता है। महिला कमांडो की आंखों पर बंधी पट्टी बता रही है कि अगर आंख में गोली लग जाए तो फिर कैसे बचाव करना है, कैसे लड़ना है। युद्ध के मैदान में अगर गोली खत्म हो जाए तो फिर दुश्मन को कैसे मारना है। अब देखिए ये इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है कि यानी आंख में अगर गोली लग गया है, आंखों में गोली लग गया है, इनके शरीर में गोली लग गई है, ये अब देख नहीं सकती हैं, तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसी नौबत पे कैसे दुश्मन पर अटैक करना है। यानी आंखों पर आप पट्टी देखिए, ये आंखों पर पट्टी बांधकर इसलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आप समझिए कि इन्हें आंख में गोली लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कमांडो पूरी तरह से तत्पर हैं, जमी हुई हैं और कैसे जो है दुश्मन पर अटैक करना है। और सीधा आप देखिए 1 मिनट के अंदर में फिर से अपने हथियार को ये तैयार कर रही हैं दुश्मन पर अटैक करने के लिए। और मात्र 20 से 26 सेकंड के अंदर में जो है ये पूरी तरह से अपने LMG को इन्होंने तैयार कर रखा है। और देखिए आंखों में पट्टी यहाँ पर लगा हुआ है, पट्टी इसलिए ये बताने की कोशिश है कि इनकी आंखों में गोली लगी है, ये देख नहीं सकती हैं, लेकिन जज्बा, देश की सुरक्षा के प्रति जो जज्बा आप देख सकते हैं, आंख में पट्टी लगने के बावजूद भी इन्होंने अपने हथियार को यहाँ तैयार कर लिया है और अटैक करने के लिए पूरी तरह से जो है यहाँ पर देखिए। युद्ध के मैदान में कैसे बहादुर बेटियां दुश्मन से भिड़ जाती हैं, कैसे मौत को हथेली पर रखकर दुश्मनों का सामना करती हैं। न्यूज़ 24 की टीम ने भारत की बहादुर बेटियों के साथ ग्राउंड की वो तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। ऑपरेशन रेड यही टास्क दिया गया था हिम दुर्गा को, और ये जाबाज महिला कमांडो जो हैं उस टारगेट तक पहुंच चुकी हैं। लगभग 10 किलोमीटर का जंगल का खतरनाक इलाका, जहां पर कई जहरीले सांपों से इनका रूबरू भी हुआ, कई दुर्गम क्षेत्र थे, कई ऐसे नाले को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और जहां पर ये टारगेट इन्होंने लिया हुआ है ये जो है दुश्मन का इलाका है। इनके पास ये जानकारी है कि भारी गोला बारूद हथियार के साथ दुश्मन काफ़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। और आप देखिए कि कैसे अपने टारगेट पर जो है ये एक्शन अब लेगी। अब जो है आप देखिए, आपको हम सीधा लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमें भी काफ़ी डर लगा इनके साथ चहलकदमी करने में। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार कैसे ये जो है लक्ष्य को अपना भेज देती हैं, ये ऑपरेशन रेड होता क्या है और कैसे ब्रीफिंग के बाद ये अपने प्लाटून के साथ यहाँ पर पहुँचती हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं कि दुश्मन जो है सीधा सामने है, इस घने जंगल में कहीं छुपा हुआ है और सिर्फ इशारा, एक इशारा ही काफ़ी है इनको नेस्तनाबूद करने के लिए। ये दुर्गा शक्ति हैं
ये हेमदुर्गा हैं, इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दिया गया है कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी मौसम की मार क्यों ना हो, इनके सामने अगर दुश्मन है तो जीत हासिल करना ही होगा। और आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर टारगेट इनके पास है। अब आप देखिए फायर की आवाज़ कमांडर की तरफ से आया है। अब फायरिंग यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए धमाका होता है, एक जोरदार धमाका, जहाँ पर दुश्मन छुपा हुआ था एक जोरदार धमाका किया गया। अब देखिए यहाँ आग भी लगा है। दूसरा धमाका जोरदार बम से यहाँ पर धमाका किया गया है। इनके पास जो टारगेट दिया गया था, जैसा ब्रीफिंग में बताया गया कि जो रेड कॉर्नर एरिया जो दिखाया गया था कि कहाँ पर दुश्मन है, और हमारी हेमदुर्गा जो है ठीक उसी जगह पर जो है ब्लास्ट किया है। हालांकि घना जंगल में जहाँ दुश्मन छुपे बैठे थे उसके ऊपर निशाना लेकर किया गया है, और उनका निशाना भी इस तरीके का है कि बचना तो नामुमकिन है। उधर से भी फायरिंग की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, इधर से भी फायरिंग किया जा रहा है। फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया जा रहा है। अब जो इन्हें पता चला कि अब ये मूव यहाँ से कर रही हैं, मूव इसलिए यहाँ से कर रही हैं, हम भी इनके साथ जाएंगे। ये वहाँ पर जाकर देखना चाहती हैं हमारी जो हेमदुर्गा शक्ति जो है, जो दुश्मन पर जो अटैक किया गया, क्या उसमें से कोई बचा तो नहीं है। अगर बचा है तो सामने जाकर के जो है उसे मारना है। तो हम भी जो है साथ ही साथ जाएंगे और देखेंगे इनके साथ। अब देखिए ये कैसा दुर्गम जो है इलाका जो है, इस इलाके में अब सीधा लक्ष्य इनका सामने है, और ये देखने की कोशिश इनकी रहेगी कि कैसे जो वहाँ जो ब्लास्ट किया गया। अब ये वहाँ पर जा रही हैं, हम भी जाएंगे इनके साथ, देखेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन कितना सक्सेस हुआ। बोल रही हैं। ये उस तरह की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जैसा दुश्मन के इलाके में ये प्रवेश किए हैं, और ये पूरा सर्च यहाँ पर चल रहा है कि इनका लक्ष्य पूरा हुआ है कि नहीं। और जब इन्हें लग जाता है कि हाँ इनका टारगेट अब पूरा हो चुका है, टारगेट बर्बाद हो चुका है, भारत माता की देखिए टारगेट पूरा हो चुका है, भारत माता की जय करके ये फिर वापस अपने क्षेत्र में, यानी हम जहां खड़े हैं ये दुश्मन का ये पूरा इलाका है, और ये फिर वापस बड़े ही आराम से दुश्मन को नेस्ता नाबूद करके, क्योंकि इन्हें सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में हथियार, गोले, बारूद यहाँ पर जमा किए गए हैं, कई आतंकी जो हैं यहाँ पर जमा हो रहे हैं, और टारगेट को ख़त्म करने के बाद ये बड़े ही आराम से अपनी सीमा में जा रही हैं। सूरज से आंखें मिलाकर सरहदों की निगहबानी करते आईटीबीपी की शेरनियां हर मुश्किल में जान की परवाह किए बिना दुश्मन के हर दाव का खात्मा करती हैं। सरहद के तारों में जरा सी जुम्बिश का मतलब दुश्मन की मौत बन जाता है। न्यूज़ 24 के लिए हरियाणा के पंचकुला से पवन मिश्रा की रिपोर्ट।